मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरा नाम शहज़ादी है। सच बताऊँ तो मेरा ख्वाब था एक पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला लड़का, लेकिन कुछ मजबूरियों में उमर से शादी कर दी गई। मुझे उमर से बदबू आती थी। उनका काम इतना अच्छा ना था। खैर, मैं अल्लाह के सामने रो कर दुआ मांगती थी, या अल्लाह, या तो उमर को मार दे या फिर उसे जान छुड़वा दो मेरी किसी तरह। वो जाहिल सा बोलने का भी नहीं पता। मैं हर बात पे उमर को बेइज्जत कर देती, तनकीद करती, उमर पे गुस्सा करती। उमर मुझे प्यार से समझाता, कभी चुप हो जाता, कभी गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता। मैं एक बार जकड़ कर अम्मी अब्बू के पास चली गई और ज़िद की कि बस तलाक लेनी है उमर से। अम्मी अब्बू ने बहुत समझाया कि बेटी, लड़का अच्छा है, ना करो ऐसा, बस बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। बाकी क्या कभी उसने तुम पे हाथ उठाया या गाली दी हो? लेकिन मैं बस तलाक लेना चाहती थी। मैंने झूठ बोला कि वो खर्चा नहीं देता मुझे। अम्मी अब्बू ने उमर को बुलवा लिया। वो मेरे सामने बैठा था। अम्मी अब्बू कहने लगे, उमर क्यों भाई, तुम शहज़ादी को खर्चा क्यों नहीं देते? उमर बाबा से मुखातिब होकर बोला, अंकल जी, जो कमा कर लाता हूँ सब अखराजात निकाल कर जो बचता है शहज़ादी के हाथ पे रख देता हूँ। मेरे चाचा ताया सब मौजूद थे वहाँ। मैं बोली, मुझे 30,000 रुपये हर महीने चाहिए बस। इस शर्त पे ही जाऊंगी मैं उमर के साथ। उमर खामोश हो गया, सर झुकाए बैठा था। चाचा बोले, हाँ उमर, दे सकते हो खर्चा 30,000। कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर मेरी तरफ देखने लगा, लंबी सांस ली, बोला, ठीक है, मैं शहज़ादी को 30,000 रुपये दूंगा, अलग से हर महीने। मैंने दिल से गाली दी, कमीने, देखना जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। मैं उमर के साथ चली गई। हम बिजली, पानी, गैस का बिल, राशन, खाना, सब अखराजात भी थे। उमर से जब भी पूछा क्या काम करते हो तो कहता गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। इसके अलावा ना मैंने कभी पूछा ना उन्होंने बताया। खैर, उमर मुझे हर महीने 30,000 रुपये देता। एक दिन मैंने कहा, मुझे आईफोन ले कर दो। मैं बस तंग करना चाहती थी कि उमर मुझे तलाक दे दे। उमर मुस्कुराने लगा, मेरे पाँव पकड़े और बोला, शहज़ादी, ले दूंगा, परेशान ना हो। तुम बस मुझे छोड़कर जाने की बात ना किया करो, जो कहोगी करूँगा। मैं कभी खाने में मिर्च डाल देती तो कभी ज़्यादा नमक। वो थका हारा काम से आता, खाना खाकर बेहोशी की तरह सो जाता। न जाने कौन सा काम करता था कि इतना थक जाता था। मैं जितनी नफ़रत करती थी उस जाहिल से, वो उतनी मोहब्बत करता था। मैं एक दिन अपनी दोस्त के साथ कार में शॉपिंग करने जा रही थी, शहर के सबसे महंगे और बड़े मॉल में। जब हम एक बस अड्डे के पास से गुजरे तो मेरी ज़िंदगी ने जो लम्हा देखा, मैं बेजान हो गई। वो उमर जिसे मैं बहुत नफ़रत करती थी, जिसको मैं जाहिल अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी मैंने प्यार से खाना तक ना दिया था, जिसका कभी हाल ना पूछा था, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैं कबूल ही नहीं करना चाहती थी, वो उमर सर पे बोझ उठाए किसी का सामान बस पे चढ़ा रहा था। टांगें कांप रही थी, पुराने से कपड़े पहने, पसीने से शराबूर, पाँव में टूटी हुई जूती पहनी थी। फार्स मैं मर क्यों ना गई थी? वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था। इतने में एक शख्स बोला, ओए चल, ये सामान उठा और दूसरी बस की छत पे लोड कर। उमर को शायद भूख लगी थी, हाथ में रोटी पकड़ी, रोल किया हुआ, साथ रोटी खा रहा था, साथ सामान उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा उमर मेरे लिए किस दर्द से गुजर रहा था। मैं आंसू लिए देखती रही। काम ख़त्म हुआ, वो साइड पे एक दुकान के सामने ज़मीन पे बैठ गया। कितनी बेबसी, थकन थी उमर में, सारा दिन वहाँ दर्द सहना, रात को मेरी बातें, फाज साल वो हादिसा था या अल्लाह की मर्ज़ी, बस मेरा दिल बदल गया। मैं बिन बताए कुछ खरीदे घर वापस लौट आई। बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। उमर को पुलाव पसंद था, मैंने पुलाव बनाया। उमर घर आया, मैं उसे खाना नहीं देती थी, खुद गर्म करके खाता था। घर आया, मुझसे सलाम किया, किचन में गया, पुलाव देख कर बोला, शहज़ादी, आज तो आपने कमाल कर दिया, 1 साल बाद पुलाव खाने लगा हूँ। फारसार खाना प्लेट में डालकर मेरे पास बैठ गए। खाना खाने लगे। मैं उमर की तरफ देखे जा रही थी। उमर कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं। मैं कितनी अजियत देती हूँ, कोई शिकवा नहीं। उमर पे आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था, दिल चाह रहा था सीने से लिपट जाऊं। उमर ने खाना खाया, फिर जेब से पैसे निकाले,
کہنے لگا یہ لو شہزادی 30,000۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، عمر کے پاؤں چوم لیے۔ عمر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا مجھے کیا ہو گیا ہے۔ عمر نے میرا ہاتھ تھاما، بولے اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کہنے لگے شہزادی بہت بولی ہو تم، پاگل، تم بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی؟ خدا جانے بہت پیار کرتا ہوں نہ تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں عمر کے سینے سے لگ گئی۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گاڑی، مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ میری دنیا عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں جب کھلا نہیں سکتے تھے تو شادی کیوں کی؟ بات بات پہ جھگڑا اور تانے شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جیسے میں نے عمر کا دیکھا تھا۔ خدا کی قسم ہم ایک سانس نہ لے سکیں اس ماحول میں۔ یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنے شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو، پیسہ بھی سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والے محل میں وہ سکون نہیں ملا جو سکون عمر کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون عمر کا سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون عمر کی پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ آپ کبھی جھگڑا نہیں کریں گی۔ عمر اب میری زندگی ہے اور میں عمر کی شہزادی۔ شاید کوئی لڑکی سنبھل جائے یہ پڑھ کر۔